नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लेकर आया हूँ आज टेंस सीरीज की एक और नई वीडियो जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो सबसे पहले हमें इस टेंस की पहचान आनी चाहिए। तो पहचान देखते हैं। पहचान इस टेंस की है दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में गा, गे, गी आदि शब्दों में से अगर कोई भी शब्द हमें दिखाई दे जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इस टेंस के सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। हिंदी इसकी साधारण वाक्य होती है और इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका रूल। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें आई और वी के साथ अगर आई और वी आ जाएगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, तथा अन्य सभी के साथ इनको दोनों को छोड़ के अगर अन्य कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई भी आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे। इनको दोनों को छोड़ के अगर और कोई आ जाता है सब्जेक्ट तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल। वह खाना खाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पहचान। तो पहचान मतलब अंत में देखेंगे तो अंत में गी, यहाँ पे गी आ गया तो हम पहचान की तरफ जाते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी तो हमें यहाँ पे गी दिखाई दे गया। तो गी दिखाई देगा, इससे हमें पता चला ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है अब ये देखना है हमें। तो देखेंगे वह खाना खाएगी। तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई ना तो नेगेटिव दिया हुआ है, न क्या से शुरू हो रहा है, न क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ रहा है, इसलिए ये कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस हमें पता चल गया तो पॉजिटिव का रूल आपके सामने रखा हुआ है पहले से और आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो इससे सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वो है, और देखेंगे विल शैल आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खाना। तो हम सब हमें पता चल गया क्या है। अब इसके क्रम से इसी अनुसार रूल के अनुसार क्रम से लगा देंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह के लिए कहेंगे सी। अब बिल या शैल में से एक आएगा तो हमने बोला था पहले आई या बी होगी तो उसके साथ शैल लगाएंगे, अन्य सभी के साथ बिल लगाएंगे। तो इनमें से दोनों में से कोई है नहीं तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे विल लगाएंगे, सी विल। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना, खाएगी। तो खाने को क्या कहेंगे हम, ईट, और खाने को क्या कहते हैं, फूड, ईट द फूड। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इससे पहचानेंगे जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाए, तो नहीं शब्द आ जाएगा तो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर कोई भी सेंटेंस है उसके बीच में नहीं शब्द आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार दोस्तों इसका रूल होगा ये वाला। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे इधर भी, तो यहाँ पे भी गी आ गया, यानी खाएगी। तो गी आ गया तो इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाला सेंटेंस है। तो इसमें हमें बीच में दिखाई दे रहा है नहीं, तो कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें पता चल गया तो रूल हमारे सामने ये लिखा हुआ है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पे, सी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल जेंडर की बात हो रही है इस वजह से सी लगाएंगे। अब बिल या शैल में से एक लगेगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी के साथ हमेशा बिल आता है तो बिल लगा दिया। फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, खाएगी यानी खाना खाएगी तो क्या लगाएंगे, ईट, और फिर क्या लगाएंगे, द फूड। इस प्रकार दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वह आज खाना नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट द फूड। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बाद देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इसे हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप भी बोल देते हैं उसे और यस नो टाइप भी बोल देते हैं। और दूसरा नंबर होता है सेकंड टाइप या WS टाइप। तो ये फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, या इसे यस नो टाइप देखते हैं। इसे यस नो टाइप भी बोल सकते हैं दोस्तों और फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द आ जाए तो क्या की अंग्रेजी वाट, वैसे तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है, वाट नहीं लगाते हैं बल्कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया विल कॉमा शैल का प्रयोग करते हैं। या तो इसमें कहीं पर सबसे पहले क्या शब्द आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सबसे पहले, तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें विल है और शैल है। तो या तो हम विल लगाएंगे इसमें या फिर हम शैल लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका रूल दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है बिल कॉमा सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है लगाना, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल देखेंगे। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ये लर्न अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले हमें सेंटेंस की पहचान ही आनी चाहिए। अगर पहचान हम पर सेंटेंस की आती है तो हम आसानी से पहचान के बना सकते हैं। तो इसमें भी गा दिया है, गी दिया है, मतलब गी दिया है तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, मैंने आपको पहचान सबसे पहले बताई थी। जिन वाक्यों के आरंभ में क्या शब्द होगा तो वो इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप होंगे। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले दे दिया है, तो ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी यस नो टाइप भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, मैंने अभी बोला था क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया सबसे पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रूल में दिया हुआ है, या बिल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। तो ये सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो वह दिया है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, बिल। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। बिल कॉमा सेल में से एक लगेगा तो हमने बिल लगा दिया। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है। तो यहाँ पे वह कौन है, लड़की, लड़की की बात हो रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी। अब लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की क्या है यहाँ पे, खाएगी, तो खाने को क्या कहेंगे, ईट, ईट। ईट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ईट द फूड, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप है ये इसका सेंटेंस दोस्तों, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ, कितना, कितनी आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अगर दोस्तों किसी भी वाक्य में ये शब्द आपको दिखाई दे जाए बीच में अगर, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ पर दिखाई दे, बीच में, ये लिखा हुआ है बीच में। अगर बीच में अगर हमें दिखाई देंगे ये शब्द तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल कॉमा सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल भी सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए, गी। यहाँ पे गी आ गया तो वहाँ पे हमने सबसे पहले आपको बता ही दिया है पहचान, तो उस पहचान को हमें पता चलेगा। उससे पता चला हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें ये देखना है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो सेंटेंस पहचानेंगे तो हमने आपको यहाँ पहचान दे दी है, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे कब आ गया है, देखो दोस्तों यहाँ दिया है कब और यहाँ भी कब है, तो बीच में आ गया। तो इससे पता चला हमें ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है। तो रूल हमारे सामने लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। मैंने बोल भी दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इनमें से सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिख देंगे कब की। कब को क्या कहते हैं, व्हेन। अब बिल और सेल में से लगाएंगे, तो यहाँ पे वो है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिल। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, सी। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, खाना, खाई। ठीक है, तो खाने को क्या कहेंगे, ईट द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों इसके जो है बार बार देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, और आपको बहुत ही ज़रूरी है इसमें रूल याद करना। अगर आप रूल याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको कोई भी कितना भी कठिन सेंटेंस नहीं आप आसानी से बना पाएंगे। दोस्तों आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनकी आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दिखाएंगे। जो इससे पहले दोस्तों हमने जो सेंटेंस आपको पढ़ाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था,
उसके जो हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए थे उसके आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उन्हें ध्यान से देखें और मिलाएं, उसके बाद में देखें आपकी कितनी सही है कितनी गलत है। इस प्रकार दोस्तों प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे आप बहुत अच्छे से इस चीज़ सीख पाएंगे, आराम सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपके लिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में बताना, हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।